माननीय प्रश्न पूछे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये जानकारी चाहिए कि कहाँ पर कितने सैंपल लिए और क्या हुआ। इन्होंने खूब सारा पुलिंदा तो दे दिया और डाटे के अनुसार ये मेरे को कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही है। क्या आप जो पूछो, आप क्या चाहते हो पूछो, आप जो चाहते हो पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये चाह रही हूँ कि आप पूरे प्रदेश का दिया है, कोई बात नहीं, और किस तरीके से दिया है कि कोई जिलेवार नहीं, कोई इसी तरीके से नहीं दिया है, और कहाँ क्या नमूने भरे, कैसे भरे, कहाँ के दुकान के भरे, किसके भरे, ये इसमें कुछ नहीं है। मगर मैं ये चाहती हूँ कि और कुछ नहीं तो आप सिर्फ जोधपुर का तो बता दो मेरे को कि आप जोधपुर में कितने कितने लिए और कहाँ से लिए और किस किस के नमूने लिए और कहाँ दुकानों से लिए और कितने फेल हुए और कितने पास हुए, ये बता दें मेरे को। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा जोधपुर से कितने लिए। मैंने जिलेवार सूची आपको दी है, जिलेवार सूची है, आप चाहेंगे तो मैं टेबल कर दूंगा। और जो भी अनसेफ या सेफ की बात है, अनसेफ की आपका सवाल है, अनसेफ के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। हमारे यहाँ जो अनसेफ नमूने आते हैं उनकी जांच, कोई अनसेफ की जांच वहाँ रेफरल से करवा सकते हैं, और रेफरल की जांच हमारे यहाँ 3 जगह पर है, पुणे है, बॉम्बे है और मैसूर में है, और उनकी जांच वहाँ पर, ये सही बात है अध्यक्ष महोदय, यहाँ की जांच में वहाँ की जांच में फ़र्क आता है। जबकि रेफरल जांच हमारे स्टेट में नहीं, अभी हमको अलॉट कर रखी है मैसूर, पुणे और बम्बई, तो वहाँ की जांच में यहाँ बहुत फ़र्क आया। एक टेबल भी है इसमें, माननीय सदस्य ने तो सवाल नहीं पूछा, पर कुल अनसेफ हमने 1202 भेजे थे वहाँ रेफरल में, उसमें से 1202 अनसेफ थे, उसमें से सिर्फ 154 अनसेफ पाए गए वहाँ। तो हमने भारत सरकार को अध्यक्ष महोदय लिखा है कि हमारे यहाँ रेफरल रैप की जाए। पैरामीटर्स जो भारत सरकार और स्टेट को यहाँ के हैं, वो हमारी लैब अलग पैरामीटर्स पे जांच करती है, वो अलग करती है, बाकी लैब भारत सरकार की सारी। हमने भारत सरकार को ये सवाल जब आया अध्यक्ष महोदय, हमने पत्र लिखा है वहाँ के अधिकारी को, चीफ सीओ को, कि आप पैरामीटर्स पूरे देश में एक करें, और हमारे यहाँ लैब जो रेफरल लैब है उसकी भी हमने डिमांड कर रखी है। उन्होंने आश्वस्त किया है बहुत जल्दी राजस्थान में रेफरल लैब भी लग जाएगी। उसके बाद ये जो फ़र्क आ रहा है, आप सही कह रही है कि यहाँ पर एक जोधपुर में कोई कलाकंद का नमूना अनसेफ पाया गया, यहाँ सही कह रही है आप, और वहाँ पर जब वो लैब में गया रेफरल में तो वो मानक हो गया। तो ये भारत सरकार के जो पैरामीटर्स अध्यक्ष महोदय अलग अलग है, उसी के कारण ये फ़र्क आ रहा है। तो हमने भारत सरकार को निवेदन किया है पूरे देश में पैरामीटर्स, रेफरल हो या लैब हो, उनका एक पैरामीटर्स वहाँ से इस तरह के दिशा निर्देश जारी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार की बात करते हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि जोधपुर में आप कितने लिए और कितने फेल हुए, कितने पास हुए, ये नहीं बताया। कौन सी दुकान के लिए, काय के लिए, दूध के लिए, मिर्च के लिए, हल्दी के लिए, नमक के लिए, किसके लिए, ये तो बताओ मेरे को। ये तो मंत्री है साहब, पूरे राजस्थान के मंत्री है, इनको तो सारी, इनके पास तो टिप का सामान है, मेरे पास इतना थोड़ी है। मैं तो जहाँ जानती हूँ वो बताती हूँ। आप 3 विधानसभा क्षेत्र है, एक का भी बता तो दो, एक का भी बता दो, एक का भी। आप बैठे, आप बैठे, आप जवाब आ रहा है, माननीय अध्यक्ष, आप बैठे, बैठे, आपकी बात आ रही है, आप बैठे 1 मिनट, आपका जवाब आ रहा है, आप बैठे 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, मैं सप्लीमेंट करता हूँ उनके साथ में। मैंने खुद ने देखा है स्टेट लैब के 2019 से लगाकर जो अलग अलग नमूने हैं, जितने नमूने लिए उतना उसका नहीं है। आप आंकड़े देख लें, जितने स्टेट की लैब में जितने नमूने ले रहे हैं उतने नमूनों के 19, आपने एनेक्सर दिया है वो 2019 से दे रखा है, 2019 का भी मैंने देखा है, 2021 का भी देखा, 2022 का भी देखा है। तो जोधपुर में जितने स्टेट लैब में सैंपल लिए हैं उतने स्टेट लैब के सैंपल के बारे में भी पूरा निष्कर्ष अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य का ये प्रश्न है कि जोधपुर में पर्टिकुलरली आप डिटेल पता लगाकर माननीय सदस्य को सूचना दें कि कहाँ से सिंबल लिया, किसका लिया, जिससे वहाँ ये बात उनके मन में है वो क्लियर हो। लेकिन ये जो आंकड़ा बता रहा है वो आंकड़ा है, आप बता रहे हैं भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की लैब में अंतर है, ये एक अलग बात है। लेकिन जितने नमूने लिए हैं उतने नमूने का राजस्थान स्टेट लैब का निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक, ये प्रश्न मेरा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने आपने निर्देश दिया, जोधपुर के 2019 में नमूने 21 लिए, उसमें से 14 अनसेफ निकले। आप सालवार मैंने विवरण दिया है, वैसे ही आपका ये 2020 का है, कुल नमूने लिए 29, 17 उसमें अनसेफ निकले।
आपके 2021 में जोधपुर का नहीं, मैं मंत्री जी, मैं आपको पढ़ रहा हूँ। मैं जोधपुर में 282 लिए हैं राज की लैब में, आपका फिगर है। इसमें 35 सब स्टैंडर्ड पाए हैं, 18 पाए मिस ब्रांड, 21 पाए अनसेफ और बाकी जीरो। तो कुल 282 में आपके पास इतना ही फिगर है। ये 279 का फिगर है, तो 2019 का। तो 2019 के 282 के संबंध में पूरा निर्णय क्यों नहीं पहुंचा? अध्यक्ष महोदय, मैंने सालवाई विवरण 4 साल का आपको दिया है और मैं टेबल कर दूंगा अगर नहीं है तो। जो भी नमूने अनसेफ पाए उसके अनसेफ के खिलाफ कोई भी जो प्रभावित है वो रेफरल लैब में जा सकता है, उसको अधिकार आप जाने का। फिर बात 282 आपने लिए। हाँ। 282 में तीनों फिगर मिला के 282 नहीं है। इसका मतलब आप लेस देन 75 जो है नमूने उसी के बारे में एनालिसिस किया, बाकी के बारे में एनालिसिस नहीं हुआ है। ये सालवाई आंकड़े हैं, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, चारों साल का है। ये जोधपुर अकेले का नहीं, जिलों का अलग अलग है सारा। मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। मैं भी माननीय मंत्री जी, आप बैठे, कोई बात। आप डिटेल केवल जोधपुर का डिटेल लेके माननीय सदस्य को दे दे, फिर माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न अलग ढंग से उठाएंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। अगला प्रश्न